We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल ही में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पहले आतंकी ठिकानों फिर उसके बाद सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इस हमले में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए और ब्रह्मोस ने अपना काम कर दिया। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ब्रह्मोस के आगे सभी पाकिस्तान के सुरक्षा उपकरण फेल कैसे हो गए? कैसे चीन का HQ-9 ब्रह्मोस को रोकने में नाकाम रहा? चलिए आपको कुछ पॉइंट्स में बताते हैं। पहला पॉइंट, लो एल्टीट्यूड टेरेन हगिंग। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल लो एल्टीट्यूड टेरेन हगिंग क्षमता से लैस है। इस तकनीकी की वजह से ब्रह्मोस 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। ये बहुत कम ऊंचाई है, इसी वजह से किसी भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम का इसे पकड़ पाना मुश्किल होता है। जब मिसाइल जमीन के बेहद नज़दीक उड़ान भर रही हो तो जमीन पर हो रहे शोर के कारण रडार को इसे पकड़ पाना लगभग असंभव है। दूसरा पॉइंट, ब्रह्मोस की स्पीड। ब्रह्मोस की स्पीड 3 मैक के करीब है, यानी ये 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की रफ्तार से हमला बोलती है। यानी 10 सेकंड में ये 10 किलोमीटर का सफर तय करती है। ऐसे में अगर दुश्मन देश का एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने का प्रयास करता है और इस प्रयास में उसे 10 सेकंड भी लगे तो ब्रह्मोस उतनी देर में 10 किलोमीटर आगे निकल जाएगी। इसलिए चीन के HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से इसे रोक पाना लगभग असंभव है। तीसरा पॉइंट, डिसेप्शन जैमिंग। माना यह भी जा रहा है कि सुखोई और राफेल में लगे DRFM जैमर ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को फॉल्स टारगेट दे दिए। इससे पाकिस्तान डिजिटल डार्कनेस में चला गया और उससे पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को ये नहीं पता चल पाया कि उसके एयर स्पेस में क्या हो रहा है और इसी का फायदा उठाकर भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। चौथा पॉइंट है दोयम दर्जे का एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने जिस एयर डिफेंस सिस्टम को अपने सुरक्षा के लिए लगाया था वो चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है। चीन ने इसे रूस के S-300 को कॉपी करके बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश बुरी तरीके से फेल हो गई। जहां भारत ने S-400 को अपनी सीमा पर तैनात कर रखा था, जो कई मोर्चों पर अपनी क्षमताएं दुनिया को दिखा चुका है, वहीं पाकिस्तान का HQ-9 अभी कहीं भी टेस्ट नहीं हुआ है। चीन ने बेहद सस्ते दामों में पाकिस्तान को इसे पकड़ा दिया और ये भारतीय हमले का एक भी झड़ाका बर्दाश्त नहीं कर पाया। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के जिस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया है उसे चीन पाकिस्तान के अलावा मोरक्को, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और इजिप्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये देश पाकिस्तान में HQ-9 का प्रदर्शन देख काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि भारत ने महज एक ड्रोन से इसके परखच्चे उड़ा दिए। ऐसे में होगा क्या? भविष्य में कोई भी देश चीन से इस तरह के हथियार खरीदने से पहले कई बार सोचेगा। चीन की डिफेंस मार्केट पर इसका गंभीर असर देखने को मिल सकता है।